मेथड सब जगह चलता है। अब ये होने के बाद में कुछ बच्चे फिर सोचते हैं कि नहीं समझा नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था कि एक 4-5 बच्चे ही क्लास में होशियार होते हैं, बाकी बच्चों का क्या। तो फिर माँ बाप उनके क्या करते हैं, एक अलग ट्यूटोरियल ज्वाइन करते हैं कि कहीं वो बच्चों को भेजे जहां से उन्हें अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। बच्चों को क्या लगता है कि उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, किस बुक को मैं रेफर करूं जो मैं बेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर पाऊं, और किससे पूछूं। तो ये सब उसके दिमाग में चलते रहता है, और इसी चक्कर में बच्चे का एजुकेशन पीछे रह जाता है। तो ये सब देखते हुए हमने एक बेहतरीन फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बो मिला के फिजिकल लर्निंग स्टार्ट किया हुआ है। ये कैसे काम करता है मैं अगले कुछ मिनट में आपको समझाऊंगा। हमने क्या किया है कि कुछ ऐसे बुक्स बने हुए हैं, जो बुक्स स्कैन करने के साथ में आपको टॉपिक पूरी तरह से एक ग्राफिक्स एनिमेशन के साथ समझाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं आजकल कि नॉर्मली जो पढ़ाया जाता था स्कूल में रीड और राइट, तो रीड और राइट करने से एक 40% तक मेमोराइज होता है चैप्टर, और वही अगर हम विजुअलाइज करके देखें तो और उसमें 50% ऐड होकर 90% मेमोराइज हो जाता है। अब ये सब चीजें हमने देखे हैं, क्योंकि इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे हम बच्चों का अभी एग्जाम चालू है, और उनसे पूछा गया कि बेटा तेरा अभी, आज तो मंडे है, बराबर है, आज छुट्टी थी, तो सैटरडे तेरा कौन सा पेपर था। तो बोले सर साइंस वन था। तो उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, बच्चा कंफ्यूज होता है, बोलता सर मैंने लिखा हूं लेकिन याद नहीं है। तो ये क्या होता है, डेली रूटीन की चीजें याद रहती नहीं है, 4 दिन पहले 3 दिन पहले हमने स्कूल में क्या पढ़े क्या लिखे वो याद रहता नहीं। तो हम जब पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो पेरेंट्स को समझाते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं देखो बच्चे मोबाइल में होते हैं, पढ़ते नहीं है ढंग से, ये कंप्लेंट होती है। लेकिन पेरेंट्स से हम पूछते हैं कि नहीं बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये साइंस है। आप हमें बताइए कि आपने 4 दिन पहले कौन सी सब्जी बनाई थी, या 4 दिन पहले सर आपने कौन सा शर्ट पहना था, तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये होता है। लेकिन अगर दोनों को कॉमन, अगर कोई एक मूवी का डायलॉग बाहुबली का हो या सैराट मूवी का हो, पूछा जाए तो पूरी स्टोरी बताने लगती है। तो ये साइंस इसे कहता है कि कोई भी चीज आप अगर विजुअलाइज करते हो ना, तो वो जल्दी मेमोराइज हो जाती है। तो इसी सिस्टम के आधार में हमने एजू टेस्ट के बुक बनाए हुए हैं। एक क्यूआर कोड दिया है, उसको स्कैन करती है, बेहतरीन टीचर यहाँ पे आते हैं, और वो जो कंटेंट होते हैं बेस्ट तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बच्चों को इजी लैंग्वेज में अच्छी तरह से मेमोराइज हो। और बच्चा अपने टाइम के हिसाब से जब भी उसे वक्त मिले वो पढ़ सकता है, 24/7 अवेलेबल है। और ये कंसेप्ट क्या होता है, जल्दी उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। सेकेंड, स्कूल में देखा जाए तो जो बुक्स होते हैं उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एक चैप्टर के नीचे। अब बच्चा क्या करता है कि वो 10 से 15 क्वेश्चंस पढ़ाई करता है, रिवीजन करता है, रिपीटेशन करता है, और एग्जाम में जाता है। और देखा जाता है कि एग्जाम में जाने के बाद में हमारे साथ भी वही हुआ होगा। आपको याद होगा कि वो 15 क्वेश्चन हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर 15 उसी चैप्टर का कोई 16 क्वेश्चन आता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं, यार ये तो क्वेश्चन था ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या किए, एक चैप्टर के नीचे मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50-55 क्वेश्चन तैयार किए, जो कि बच्चा वो हर तरह से वो रिपीट कर सके, और पूरे क्वेश्चन आंसर पुनः रिपीट होने के बाद में उनका वो चैप्टर पूरी तरह से वो मेमोराइज होगा, ताकि उसके अलावा कोई क्वेश्चन आवे ही नहीं। और हमने हर क्वेश्चंस के आगे जगह दी हुई है, ताकि वो वहां पे आंसर लिखे, उसका मसल मेमोरी स्ट्रांग हो, ताकि वो भी मेमोराइज हो सके। क्योंकि खाली देखने से और पढ़ने से नहीं होगा, उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्योंकि जब वक्त होता है 80 मार्क्स का, 2.5 घंटे का, तो उस वक्त में पेपर भी उसने कंप्लीट लिखना चाहिए। इसके लिए ये भी हमने कर चुका है। उसके बाद बच्चों का रिवीजन होता है, और मेमोराइज करने के लिए उसको जब भी उसको 24/7 जब वक्त मिले तब वो रिवीजन कर सकता है। तो उसके बाद में हमने वो टॉपिक के नीचे एक असेसमेंट टेस्ट दी हुई है। अब वो असेसमेंट टेस्ट क्या होती है कि हमने पूरा चैप्टर बच्चों ने पढ़ा है, तो ये टेस्ट बच्चा सेल्फ टेस्ट खुद ले सकता है, या तो पेरेंट्स उनसे टेस्ट ले सकते हैं, ताकि बच्चों को कितना पढ़ाई हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आज एमसीक्यूज बोलिए, हमारे टाइम पे तो हम मराठी में घटक चाशनी बोलते थे जो हम मराठी पढ़े थे। तो इस तरह से होता है, ताकि वो बच्चे को एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए जाएंगे, और 4 आंसर में उसको चुनना कि भाई मेरा आंसर कौन सा सही है। जब बच्चे एक 30 क्वेश्चन छुड़ाते हैं, उसमें से इमीडिएट उनको वहां पे आंसर्स आ जाता है, सीट सामने आता है कि 30 में से मेरे 25 बराबर आ गए, और मेरे 5 गलत हुए। अब वो 5 गलत हुए तो स्कूल में हमारे वक्त क्या था, और आज भी है, कि जो 5 गलत हुए ना,
उसका सही आंसर लिख कर नहीं देती टीचर। लेकिन हमने इस तरह से एक बुक बनाई हुई है जिसमें असेसमेंट टेस्ट में वो 5 क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाते हैं। बच्चा बोलता है यार मेरा तो राइट आंसर था लेकिन ये आंसर सही क्यों है। तो उसके आगे एक व्यू करके दिया जाता है, व्यू का बटन क्लिक करेंगे तो वीडियो उस चैप्टर पे जाता है और वो राइट आंसर क्यों एक्सप्लेन करके फिर से बताता है। तो इस तरह से चैप्टर का रिवीजन होता है, उनका क्वेश्चन आंसर रिवीजन होते हैं, असेसमेंट टेस्ट होता है। तो ये सब होने के बाद में बच्चे को बहुत इजी कंसेप्ट होता है और बच्चा बहुत खुश हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चों के पास एजुटेक नहीं था उसका चेहरा देखिए, और जिस बच्चे के पास एजुटेक आया उसका चेहरा देखिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। अब हर बच्चा चाहता है देखिए कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं ऑफिसर बनूं, मैं पायलट बनूं, ये हर बच्चे को लगता है। लेकिन बच्चा अपने आप में देखता है कि मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन ये सब चीजें उनके सामने आती है ना तो वो नहीं बन पाते हैं। हम देखते हैं कि आज इतने पेरेंट्स से, हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ बनना चाहिए। हम भी पेरेंट्स हैं, मेरा एक बड़ी बेटी डॉक्टर से सेकंड एमबीए कर रहा है, थर्ड बेटी, तीसरी जो लड़की है वो ओटिज्म कर रही है, थर्ड ईयर मेडिकल में। वैसे हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे कुछ बने। फर्स्ट प्रायोरिटी आज पेरेंट्स की देखा जाए तो बच्चे हैं। तो बच्चा अपने आप में भी देखता है कि मैं कुछ बन पा रहा हूं। तो ये सब का सॉल्यूशन हमने लेकर आए एजुटेक, जो आज एक गरीब घर का बच्चा क्यों ना हो, वो आज जो सपना देखे वो पूरा करेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच का ब्रिज बन गए। तो ये एजुकेशन इतना बेहतरीन करके दिया हम बच्चों को ताकि अच्छी तरह से हर पेरेंट्स के सपने पूरे हो और बच्चों के भी हो। आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पेरेंट्स हमें मिले, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे जो बच्चे हैं ना सर, आपका एजुकेशन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बच्चा थोड़ा बदमाश है। बात ऐसी है कि वो मोबाइल हाथ में दो ना तो वो गेम खेलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो हमने सोचा ऐसा क्यों होता है, गेम में ऐसा क्या है जो बच्चों को ज्यादा पसंद और बुक्स में पसंद नहीं है, क्यूरियोसिटी क्यों नहीं हो रही। तो हमने देखे गेम में क्या है, विन विन सिचुएशन, हार जीत। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये एजुकेशन में ये कंसेप्ट लेके आवे ताकि बच्चा वो गेम समझ के बुक भी पढ़े और अच्छे से उसकी पढ़ाई हो। तो हमने जैसा कौन बनेगा करोड़पति आप देखे होंगे, अमिताभ बच्चन का सीरियल है, उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मीन्स जो जल्दी आंसर देगा 15 सेकंड में उसे हॉट सीट पे बिठाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्विज कॉन्टेस्ट रेडी की है जो वीकली 3 डेज 4 डेज चलते हैं। इवनिंग में 6:30 से 8:30 तक जो दोनों सेशन स्कूल के होते हैं, तो बच्चा उसके टाइम के हिसाब से वहां पे लाइव सेशन देख सकता है। और 2 वे कम्युनिकेशन है इसमें, नहीं समझे तो टीचर्स भी उनसे लाइव बात कर सकते हैं। और क्विज में बच्चा बैठता है। हाँ, बच्चा क्विज क्यों अटेंड करे, कुछ तो लालच जैसा गेम में। तो हमने क्या की है, एक 100 बच्चों का ग्रुप बनाया, उसमें से 40% बच्चों को कंपलसरी एक स्कॉलरशिप देते, प्राइज देते कुछ। तो बच्चा सोचता है कुछ तो मिल रहा है मुझे पढ़ाई करके, मम्मी पापा तो मुझे नहीं देते। और प्राइस क्या रखे हमने, कि कैश प्राइज जो कि बच्चों को इंस्टेंट मिले। आज हम देखते हैं कि बच्चों को 20-25 रुपया पॉकेट मनी भी मुश्किल से मिलता है। और हमने क्या किया है कि उसी बच्चों का पॉकेट मनी स्कॉलरशिप के तरीके से फर्स्ट जो आएंगे, फर्स्ट 40% बच्चों में जो फर्स्ट आता है उसे 150 रुपीज, और जो 40th आता है लास्ट में उसे 30 रुपीज। तो बच्चा क्या करता है, आज समझो एक ग्रेविटेशन का चैप्टर है 10th का सीबीएसई का, और बच्चों का वो क्विज में आया कि इसके कंप्लीट 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके रखिए, हम इस पे आपको पूछा जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, वो चैप्टर 1 2 3 टाइम रिपीट रिवीजन करते हैं। वो बच्चा इसलिए रिवीजन करता है ताकि कुछ ना कुछ वो जीते, पैसा वहां से स्कॉलरशिप मिले। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो चैप्टर मेमोराइज हो जाता है। अब सेकेंड डे जब बच्चा क्विज के लिए बैठता है और उस वक्त क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है मैं समझता हूं कुछ बच्चे फास्ट लर्नर नहीं, मीडियम में स्लो है, नहीं बच्चे पहले 10 15 20 में आए, उसके बाद भी 40 के अंदर 20 40 के बीच में भी आ गए, मिनिमम 50 रुपीज तो उनको इंस्टेंट पे आउट आता है। उनका स्टूडेंट वॉलेट होता है, आता है, बच्चा खुश कि मैं 50 रुपीज जीता हूँ। जब इवनिंग में माँ बाप आते हैं घर पे तो बोलते पापा ये देखिए 50 जीता हूँ, जीपे फोन पे आप कनेक्ट कीजिए, मेरे को 50 दीजिए। यहाँ पे पेरेंट्स भी खुश क्यों होते हैं कि बच्चे ने पैसा जीता है सर, वो पढ़ाई करके जीता है, मतलब अपना बच्चा पढ़ रहा है। हम देखते थे एग्जाम के टाइम पे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आज पेपर तेरा चालू हुआ है, तू 9th में, तू 10th में, कल साइंस का पेपर है, पढ़ाई कंप्लीट करना, मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि आजकल जॉब से छुट्टियां नहीं मिलती है। तो हम तो ये बोलकर जाते,
लेकिन पूरा स्ट्रेस रहता है दिमाग पे कि बच्चे ने पढ़ाई किया क्या नहीं किया। ये कब पता चलता था बच्चे ने पढ़ाई किया? जब उसका रिपोर्ट कार्ड, जब रिजल्ट सामने आता है, तब हमें पता चलता था कि बच्चे ने कितना पढ़ाई किया। लेकिन आज एक ऐसा यूनिक हमने बनाया है कि जिसको आप एलन ऐप में जाओगे और वहां पे क्लिक रिपोर्ट पे करोगे, तो बच्चे ने आज के डेट में क्विज अटेंड किया कि नहीं किया, असेसमेंट टेस्ट किए कि नहीं किए, कितने देर तक उस साइंस का या मैथ्स का पढ़ाई किया है, या आप जहां भी जॉब पे हो वहां बैठ के देख सकते हैं। और ये शायद यूनिक हमें एजुटेक के अलावा कहीं भी नहीं है। इससे एक बच्चों पे कमांड होती है हमारी, और बच्चों को भी डर रहता है कि नहीं मम्मी पापा देख रहे हैं तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगी। इस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और क्विज भी अटेंड कर रहे हैं। ये देखिए क्विज में अपने बच्चे जो आते, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे काफी, हर 2 दिन 3 दिन पे क्विज होते, वीकली 4 डेज, तो सब बच्चे आते। और ये सब का हमने एक व्हाट्सएप चैनल किया है, उस पे हम सब बच्चों को देते, उन्हें अप्रिशिएट करते, और बच्चा खुद खुश होता है। वो स्कूल में अपने बाकी बच्चों से बोलता है, देखो मैंने पढ़ाई करके पैसा जीता और मेरा नाम आया। तो ये बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये सब आज देखते हैं हम कि ये सब ऐसा एजुकेशन अगर हम बच्चों को प्रोवाइड करें, या हमें भी अगर ऐसा एजुकेशन होता, तो हमें कितने मार्क आते हम 10th में होते, जो भी अपने को मिला हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये एजुकेशन से आज बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या अच्छा उनका ग्रोथ होगा या नहीं होगा। लिखिए लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। ओके। तो एजुकेशन आज देने से बहुत बच्चों में 4 साल से ग्रोथ हुआ है। और हम देख रहे हैं, मैं खुद 2.5 साल से हूँ, जितने बच्चे पढ़ रहे अच्छे रैंक आ रहे। और खुशी इस बात की मिलती है हमें कि आज ये एजुकेशन हम जो भी बच्चों तक पहुंचाते हैं, उनके मम्मी पापा आके बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे को इतना मार्क मिला, सर मेरे बच्चों को इतना मार्क मिला। तो खुशी मिलती है एक अंदर से। एक अच्छा लगता है कि नहीं यार, कुछ बच्चे हमारे वजह से पढ़ रहे हैं, हमने एजुकेशन प्रोवाइड किया उन तक। और पेड़े का पहला पॉकेट पैकेट होता है, गिफ्ट होते हैं, वो हम तक पहुंचते हैं। तो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज में अगर खुशी मिले ना, तो वो चीज हम दिल से कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये चल रहा है। और एक 2 साल 2 ढाई साल के बाद बच्चों के रिजल्ट आने लग गए, पेरेंट्स खुश होने लग गए। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने हमसे कहा कि सर आपने जो बनाया सिस्टम बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन सर बच्चों को संस्कार भी जरूरी है। एक आध परसेंट मार्क कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को संस्कार और अच्छे विचार के लिए आप कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने देखा है कि संस्कार जब हम यूट्यूब गूगल पे डाले, तो वहां से देख रहे थे हम कि आज ये पर्सनल लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स चले हैं, फैमिली लाइफ में चले हैं, वैसे ही प्रोफेशनल हर किसी का प्रॉब्लम्स है। तो इसमें से एक ही नाम आगे आया, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और मुझे खुशी होती है बोलने में कि आज भगवत गीता आज हर घर में है, हर घर तक हम पहुंचा रहे। और इससे लोगों के पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग। आज किस तरह से जिंदगी जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब चीजें इससे हमें पता चलती है। जैसे हम इसके बारे में एक ही कहूंगा दोस्तों, कि जैसे हम मोबाइल लेते हैं, टीवी लेते हैं या फ्रिज लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है, हाउ इज इट ऑपरेट, इसे कैसे चलाया जाए, कैसे इसे ऑपरेट किया जाए, इसके फीचर्स क्या है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि एक भगवत गीता जो है, ये अपने लाइफ का मैनुअल है। जो अपनी लाइफ किस तरह से ऑपरेट करना है, ये पूरी तरह से इसमें दिया गया है। और इसके मॉर्निंग में हम लोग सेशन भी होते हैं, डेली 7 बजे होता है। और इससे आज बोलते हैं ना, शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। और खुद श्री कृष्ण भगवान सामने आके बताते कि किस तरह से हमें आज का दिन निकालना है, कैसे करना है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी के घर में ये हो, क्योंकि लोग कहते थे कि आज जहां धर्म की बात आती है तो मुस्लिम के कुरान है,
हिंदू का भगवत गीता है या क्रिश्चियन की बाइबल है, लेकिन ये किसी जाति का ग्रंथ नहीं है। ये बोलते हमने बनाई ये भगवत गीता फॉर ऑल, ये सभी के लिए। इसमें कर्म कैसा है, कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब दिया गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हर घर में भगवत गीता जाए, ताकि उन्हें संस्कार और अच्छे विचार मिले। किसी के लाइफ में अगर एक श्लोक भी अप्लाई हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि उसका लाइफ 360 डिग्री विच इज चेंज हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि जो घर में बैठ के सुकून मिलता है, ये और कहीं नहीं मिल सकता है। आज हम देखेंगे भगवत गीता का प्राइस। आज एकदम मिनिमम प्राइस हमने रखा है, एक 12,999। आज इसको बनाने के लिए हम देखेंगे तो इसमें 350 वीडियो है, 3,500 वीडियो है। अगर एक वीडियो आज हम एडिट करके 10 रुपया भी लेते हैं, तो भी आज इतने चार्जेस जाएंगे उसमें। वीकली सेशंस होते हैं हमारे, डेली होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं। ऑल ओवर कॉस्ट कॉस्ट हम देखेंगे तो 65 तक जाती है। लेकिन हमने सभी के घर पे एक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचना चाहिए करके आज 12,999 हमें लोगों तक दे रहे हैं। हम देख रहे हैं आज की यूट्यूब गूगल पे आज बहुत सारे एस्ट्रो टॉक चल रहे हैं, जिसे हम पैसा देकर भविष्य सुन रहे हैं। बस 1 मिनट का इतना पैसा, 2 मिनट का इतना पैसा। लेकिन आपको बताने में खुशी हो रही कि आप भगवत गीता जब लेंगे, तो खुद श्री कृष्ण ने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो भी हो आपका प्रॉब्लम, आप वहां पे टाइप कीजिए, विद इन अ सेकेंड आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत बेहतरीन है। तो मैं तो चाहता हूं कि हर घर में ये भगवत गीता पहुंचे। अब ये सबके पीछे जिन्होंने इतना बेस्ट एजुकेशन, संस्कार के थ्रू भगवत गीता ये सब लाए, तो ये वन एंड ओनली हमारे नीलेश जी सर है। इनके लिए एक डिजिटल क्लैपिंग हो जाए। इन्होंने 19 फेब 2022 शिव जयंती के दिन पुणे से ये स्टार्ट किया है। और आज तक हम देखते हैं कि ऑल ओवर 20+ स्टेट में ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है, ये कंसेप्ट पहुंच चुका है। और मोर देन 75,000 स्टूडेंट आज सब्सक्राइब कर चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने इससे। आज देखा जाए तो इंडिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म बोल के इसे जाना माना गया है। क्योंकि जब तक हम महाराष्ट्र में थे, तब यहाँ से बहुत सारे हमें अप्रिसिएशन करने में रविशंकर और श्री श्रीराम से, वो एक्टर्स हो, सबके थ्रू से प्राइज मिले। और ये सब देखने के बाद में सेंट्रल ने भी देखा, वहां तक दखल की गई। और एजुकेशन अवार्ड अचीवमेंट, बेस्ट एजुकेशन का अचीवमेंट अवार्ड जो है 26 जनवरी 2025 को आज नीलेश सर को मिला है, श्री गडकरी सर के पास से। तो ये बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया कि कोई भी चीज अगर अच्छी आती है, तो उसके तरह उसको सराहना किया जाता है, उसकी तारीफ की जाती है। और वो सब हो चुकी है। अब ये सब देखते हुए मैं आपको कहूंगा कि ये सब चीज तो बनी है, बेहतरीन है कि बेहतरीन एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है, बेहतरीन संस्कार बच्चों को मिल रहे हैं। अब इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? हम देखते हैं कि दोस्तों कि आज मिनिमम इंग्लिश मीडियम का ट्यूशन जो आफ्टर स्कूल के बाद जाते हैं बच्चे, तो 1,000 रुपीज मिनिमम फी है महीने की। आज 1,000 भी अगर हम महीना पकड़ते हैं, तो साल के 12,000, 12,000 से लेकर आज 1.5 लाख 2 लाख तक अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल पढ़ा रहे। मैं कहूंगा कि ये फर्क क्यों है ऐसा? एक ट्यूशन में बच्चा जा रहा है, मेरा बच्चा एक ट्यूशन में पढ़ रहा है, वहां जा रहा है, तो वो 15,000 साल का भर रहा है। आज मेरे एक फ्रेंड है, उनका बच्चा ट्यूशन में जा रहा है, तो वह 45,000 भर रहा है। और एक और बच्चा है जो हाईली क्वालिफाइड, जो पेरेंट्स है डॉक्टर्स इंजीनियर, उनका बच्चा जा रहा है, वहां पे 1.5 लाख रुपए फीस भर रहा है। सिलेबस तो वो है ना सर, सिलेबस सेम है दोस्तों। फिर ये चेंज क्यों? कहीं 15,000 में पढ़ाया जा रहा है, कहीं 45 में पढ़ाया जा रहा है, और कहीं 1.5 लाख में पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीज होती है कि कंटेंट वही है, सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, सिर्फ पढ़ाने के तरीके का पैसा है। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे भी वीडियो मिलते हैं, वहां पे इतना ले रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, उसी का पैसा होता है। और वो तरीका आज हमारे बेस्ट टीचर्स जो हमने हायर किए, वो आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे महेश ट्यूटोरियल की क्लास है, कुछ कोटा के टीचर्स है, हाईली क्वालिफाइड, जो टीचर नीट जीसीईटी को पढ़ाते थे, जो टीचर इंटीग्रेटेड कोर्स करते थे, जिनकी फीस ये 2.5-3 लाख रुपए, मीन्स इज हाईली क्वालिफाइड टीचर। और उन्हीं के थ्रू से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब अपने बच्चों को बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा नॉलेज जल्दी मेमोराइज हो जाता है। अब इस पे कीमत पे हम आते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम प्राइस आज 12,000 से 1.5 लाख तक है। तो हमने ये सब पैकेजेस
इतने अफोर्डेबल प्राइस में। क्योंकि सर का विजन मिशन, हमारे इंजीनियर सर का विजन मिशन ये था कि अफोर्डेबल प्राइस में आज बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। आज देखते हैं हम कि खेड़े गांव में, गांव गांव में ये गुटखा मावा हर चीज पहुंच चुकी है, लेकिन एक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचना चाहिए, ये उनका विजन मिशन है। अब आप देखते हैं कि सीबीएसई एनसीईआरटी का हमने बुक बनाए हुए, मैथ्स और साइंस, और साथ में फ्री डिजिटल एक्सेस करके दिया वैदिक मैथमेटिक्स, 6 स्टैंडर्ड से लेके 8 स्टैंडर्ड। आज हम देखते हैं कि सीबीएसई 6 से 10 स्टैंडर्ड तक ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस है जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। वैसे ही 9th और 10th का मैथ्स और साइंस, साथ में हम एडिशनल कोर्सेज भी दे रहे हैं, नॉट पाइथन, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज, आईओटी, इंटरनेट थिंग, ये सब दे रहे हैं उन्हें डिजिटल एक्सेस में 14,999 में। और सीबीएसई हिंदी मीडियम है, ये मैथ्स और साइंस, और ये भी है। अभी हम सोच रहे हैं कि मैथ्स और साइंस ही क्यों दे रहे, बाकी क्यों और देने रहे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमें आते हैं कि सर मैथ्स और साइंस ही क्यों, बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना। लेकिन आज देखा गया ना, तो मैथ्स और साइंस ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतें क्रिएट होती हैं। इसी में उनका पूरा वक्त जाता है पढ़ने में, और ये पूरा वक्त जाता है, जल्दी उनको अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता, और इसी में बच्चे कमजोर होते हैं। तो ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग अगर होगा, कम वक्त में बच्चा अगर पढ़ाई करेगा, तो उसे अदर सब्जेक्ट के लिए वक्त मिलता है। इसके लिए हमने ये मैथ्स और साइंस एकदम बेहतरीन बना दिए, ताकि कम वक्त में पढ़ाई दो सब्जेक्ट की कर चुके, ताकि बाकी चैप्टर के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए उसको वक्त मिले। उसी तरह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक मैथ साइंस और तीनों लैंग्वेज दिए, साथ में फ्री डिजिटल एक्सेस है। सेम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम 9th और 10th के पैकेजेस बनाए हुए, पांचों तीनों लैंग्वेज और मैथ साइंस है, साथ में वैदिक मैथमेटिक्स, नॉट पाइथन, जावा, आईओटी, ये सब चीजें दी हुई। ओके। आज हम देखते हैं सेमी इंग्लिश है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th 10th है मराठी मीडियम। आज मराठी मीडियम, आज देखते हैं हम जिला परिषद की जो स्कूलें होती है, वहां पे एक तो बच्चों की फीस ही नहीं होती, तो उन्हें 8 9 10 के पैकेज बना है सिर्फ 7,999 में। इंग्लिश मीडियम ने 14,999 की हमने, लेकिन मराठी मीडियम में कम प्राइस रखे, ताकि वो बच्चे भी लेके पढ़ सके, ताकि उनको तो लैंग्वेज इजी हो जाती है, लेकिन मैथ साइंस इंग्लिश में उनको दिक्कतें आती है। ये तीनों लैंग्वेज उनके, तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट उनके इजी करके दिए हुए। वैसे स्पोकन इंग्लिश एक एडिशनल कोर्सेज हमने बनाया यूनिवर्सल, जिसमें हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते थे ना, तो उनका जब ओपन हाउस होता था या किसी दिन पीटीए मीटिंग होती थी, तो उसमें हम नहीं जाते थे, क्योंकि हम तो मराठी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, और वहां पे सब इंग्लिश में बात करते, हम कैसे वहां जाएं। तो हमें खुद को लगता था कि नहीं, हम वहां जा पाएंगे, और बच्चे को भी लगता है कि अपने पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, तो उसको भी गिल्टी फील होता था, हम नहीं जा पाते थे। लेकिन उसका सोल्यूशन भी हम लेके आए। आज पेरेंट्स स्पोकन इंग्लिश पढ़कर स्कूल जाते हैं, बच्चों के साथ पीटीए मीटिंग अटेंड करते हैं, और उन्हें समझ में आता है किस तरह से वहां पे बात करना है। ऐसे हमने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस, आज 700 वीडियोस बनाए हुए, जिसमें हम हर जगह पे, जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, या और कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे, या पार्टी में जा रहे हैं, तो किस तरह से हम उसे कन्वर्जन कर सके और किस तरह से बात कर सके, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। एमएस ऑफिस है, बेसिक हमने दिया हुआ है, जिसे हम एमएस सीटी करते हैं, वैसे एमएस ऑफिस में उसमें एडिशनल हम लोग इंटरव्यू स्किल दिए, फोटोशॉप, नोटजेस, पाइथन, ये भी उसी के साथ दिए। डिजिटल मार्केटिंग का उसमें हम लोग कोर्सेज दिए हुए, और एक एडवांस एक्सेल है। ये आईटी फील्ड में जो भी रहेगा, टैली और अकाउंटिंग है उनकी अच्छी तरह से पता है, ये सब कोर्सेज हमने 7,999 में, और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1.5 साल, 16 मंथ, और वही 18 मंथ। और जितने भी हमारे कोर्सेज थे स्कूल के, इसकी वैलिडिटी हमने रखी है 15 मंथ। जिस दिन आप वो क्यूआर कोड स्कैन करोगे और यूएससी कोड डाल के एक्टिवेशन करोगे, ये 15 मंथ चलते हैं। अब ये सब कोर्सेस बच्चों तक पहुंच गए, बराबर है, बच्चों ने ले भी लिए। लेकिन उसके बाद पेरेंट्स को ऐसे लगा, अगर मैं इसको किसी और को देता हूं, या कहीं और पे इसके बारे में एडवर्टाइज करता हूं, होता कैसे है दोस्तों, कि आज हम कोई अगर एक आध शर्ट लेते हैं शॉप से, और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम ले लिया, हमारे दोस्तों को मिले, अरे भाई कहाँ से लिया गया, वो उस दुकान से लिया, चलो तुमको दिलाता हूँ, तो हम उन्हें वहां तक लेके जाते, फ्री में एडवर्टाइज करते, ताकि उसे भी वो चीज मिले। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर ये हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करेंगे, जब हमारे बच्चों का रिजल्ट आने लगता है, हमारे बच्चे पढ़ने लगते हैं, हमारे बच्चों का वक्त बचता है। और इसमें मैं आपको एक बेस्ट बात कहना चाहूंगा, जो कि आज जो पेरेंट्स हमें मिलते हैं, और ऐसे भी पेरेंट्स मिले थे जो कहते हैं, सर मेरा बच्चा तो अभी 9th में 90% निकाला है उसने, और 10th में अब जा रहा है वो, तो वो तो 95 तक जाएगा, तो मैं ये बुक का क्या करूं।
ऑलरेडी उसको बेस्ट क्लासेस लगे हुए हैं और वो वहां वो जा रहा है। हो सकता है यहाँ से उसकी पढ़ाई ना हो तो मैं बोलता हूँ बेस्ट, आई अप्रिशिएट, उसको करना पड़ता है। क्योंकि भाई तुम्हारा बच्चा आज 90-95 निकाल रहा है, मतलब वो करता क्या है सर, मुझे बताइए। बच्चे से मैं पूछता, बेटा तू ऐसा क्या करता है जो 90 और 95 मार्क तुझे मिलते हैं, ताकि मैं और बच्चों को बताऊं, ताकि उन्हें भी वो आइडिया मिले कि वो भी 90-95 तक जा रहे हैं। ऐसे मुझे कुछ पेरेंट्स मिले थे। तो माँ बाप इतने एक्साइटेड होते, बच्चा तो दूर रहा, वहां भी कहते कि नहीं, कि देखो हमारा बच्चा इतना होशियार है, इसी का पढ़ाई कैसे करता है ये हम सर दूसरे को बताने वाले। तो मम्मी चालू करती, तुम्हें पता नहीं सर, मेरा बेटा मॉर्निंग में जब उठता है ना तो स्टडी जो पढ़ाया हुआ है ना वो रिवीजन करता है और फिर स्कूल जाता है, ताकि स्कूल में उसका नाम वहां पे क्वेश्चन आंसर वो टीचर सामने करता है। बहुत टैलेंटेड बच्चा है मेरा। वहां से जैसे स्कूल से आता है, बस वो आधे घंटे का सिर्फ लंच वंच करता है, थोड़ा रेस्ट करता है 1 घंटे में, और उसके बाद फौरन वो ट्यूशन जाता है। 3 से 4 घंटा वो बड़े ट्यूशन का नाम लेते, वहां उन्हें भेजती मैं। ट्यूशन मेरा बच्चा बहुत होशियार है, वहां से आता है घर पे और फिर वो पढ़ाई करता है। मेरा बच्चा पढ़ाई का कीड़ा है, तब वो इतना मार्क निकालता है। बहुत अच्छा लगता है इसमें कि बच्चा 90-95 गर्व से माँ बाप कहते हैं। तो माँ बाप से पूछा मैंने, चलो ये तो आज का जनरेशन, वो अपने बच्चे ऐसे पढ़ रहे, कंटिन्यू पढ़ाई 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 हो रही, मुझे बताइए, आप जब छोटे थे, आप जब स्कूल से घर आते थे तो वो बस्ता होता था, वो ऐसा रखते थे, उसके बाद आप क्या करते थे? ट्यूशन जाते थे कभी, या पढ़ाई करते थे? नहीं ना। क्या करते थे? उस वक्त तुम्हारे पास जो खेल थे, हम खेलते थे, गोटी खेलते थे, भौरा खेलते थे, वो लिंगोरी खेलते थे, मतलब बहुत सारे खेल थे। नहीं कुछ तो आज वो टायर घुमाते थे गली गली में। मैं पेरेंट्स से पूछता कि आपका खेल और बताइए। वो इतने खुश हो जाते थे कि वो बचपन में चले जाते थे और इंटरेक्ट हमसे होते थे और कहते हम ये खेलते थे, हम वो खेलते थे, वो खेलते थे, बहुत खुशी से। मैं कहता हूँ ये सब तभी आज फिजिकल फिट हो आप, आपके फिजिकल एक्टिविटीज थी। आज बच्चों को क्या फिजिकल एक्टिविटीज है? ना ग्राउंड बचे, ना कोई खेल बचे हैं। जो भी छोटे मोटे खेले वो भी हमने बंद किए एजुकेशन की वजह से, क्योंकि स्कूल से एजुकेशन, ट्यूशन, ट्यूशन से स्कूल, इसके अलावा बच्चों को वक्त ही कहाँ दे रहे। उस बच्चे में कुछ टैलेंट है, कोई बच्चा डांसर है, कोई बच्चा सिंगिंग करना चाहता है, कोई बच्चा हॉकी का प्लेयर है, कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहती है, उसका जो अंदर का स्किल है ना, वो कभी भी निकाल नहीं पाएगा। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। और ये सबको मात करने के लिए बच्चों का जो स्किल है वो बाहर निकलना चाहिए, जो बच्चे में टैलेंट है वो निकलना चाहिए। हो सकता है कि जैसा 3 इडियट हमने देखे, उसे फोटोग्राफर का शौक था, उसे इंजीनियर बनाने जा रहे थे पिताजी, नहीं होता, उनमें स्किल है। सेम मेरी छोटी बेटी है, इज ऑटिज्म, 3rd ईयर मेडिकल में कर रही, इज द बेस्ट कोरियोग्राफर। तो ये हर बच्चों में स्किल है। तो ये स्किल निकालने के लिए हमने क्या किए कि वो बच्चा, मैं माँ बाप से कहता हूं कि देखो, मॉर्निंग पढ़ाई, दोपहर में पढ़ाई, फिर ट्यूशन, ये सब करने से ना बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, बच्चे का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और इस वजह से बच्चे का हेल्थ पे इश्यू होता है। बताइए मुझे कितने टाइम बीमार पड़ता है आपका बच्चा है? नहीं, बोले सर ये बात तो सही है। अब बेटा तुझे लगता है कि ट्यूशन में जाना अच्छा है? बोलता है सर नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, रिजल्ट भी तो लाना, और मम्मी पापा ने इतना पैसा भरे, अगर तुझे ऐसा एजुकेशन दिया जाएगा तो। बोलता है ये तो बेस्ट है, मैं अपने वक्त के हिसाब से कर सकूंगा, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी और मेरा वक्त भी बचेगा, ताकि मैं मेरे जो भी मेरा स्किल है, क्रिकेट खेलना है मुझे, हॉकी खेलना है मुझे, जो भी उनका है, या नहीं तो मोबाइल पे गेम खेलना है, वो मैं कर सकता हूँ, और बच्चे खुश होते हैं, और ये अपने सिलेबस को कोई भी ना नहीं करता है। तो इस तरह से जब बनाया गया कोर्स है, ये हम लोगों तक लेके जाते हैं खुशी खुशी। वो तो ये चाहते कि नहीं यार सर आप आए हो ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं। आज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे, कि हमारे बच्चों का सोच कर आपके पास आए, हमें हमारे बच्चों का इसमें फ्यूचर दिख रहा है। और फ्यूचर के साथ साथ हमने एक अपॉर्चुनिटी भी लोग पेरेंट्स तक लेके गए। अगर ये कोर्स लेकर आप अगर हमारे साथ आते हो, बच्चे वो तो कोर्स लेकर आ ही गए, आप इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट बनते हो, और एक आपका छोटा सा एक इनकम चालू होता है। क्यों? कि आज देखते हैं हम मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, कितनी आती है कितनी जाती है, और एक आध कंपनी आती है इमीडिएट, दूसरा डुप्लीकेशन आता है उसमें, फिर अपनी कंपनी बंद हो जाती है, ऐसी बहुत सारी चली। लेकिन एक इंडस्ट्री कैसे, एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसी है जो कभी भी बंद नहीं होने वाली है, कभी भी। मैंने एज अ करियर लिया हूं ये इसी वजह से कि एजुकेशन कभी बंद नहीं होने वाला है। सिलेबस चेंज हो तो बुकें चेंज करके मिलेगी, लेकिन एजुकेशन कभी बनने वाला। और ये भी देखा गया है कि एजुकेशन बेचने वाले एक भी गरीब नहीं है, सब अमीर है। लेने वाले भले पुअर हो, लेकिन बेचने वाला
कोई भी नहीं है, ये दिमाग में बात बैठ गई थी। और ये बताने के लिए मेरे पास मेरे अपलाइन, मेरे प्यारे गुरु दलवी सर आए थे, उन्होंने मुझे समझाया। और इस तरह से उन्होंने बताया मुझे कि नहीं है, मेरे बच्चे तो पढ़ चुके हैं, मैं तो आज देखा गया तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लास्ट 24 ईयर्स में हूँ, एज अ डीएसए बोल के। इनकम माशाल्लाह 5 से 6 लाख मंथली आता है। अब अप्रैल से मैं यहाँ फुल टाइम आया हूँ, वो कंप्लीट छोड़ दिया हूँ, रिन्यू नहीं किया मेरा लाइसेंस, मैं छोड़ दिया पूरा तरह कि मैंने देखा हूं यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे के साथ साथ आत्मसम्मान है और खुशी मिलती है कि जब हम लोगों तक पहुंचाते। कल के को अपना बच्चा एमपीएससी एमपीसी करके आगे जाएगा और आज दिखेगा वहां पे, नहीं यार ये बच्चों को मेरा एजुटेक से पढ़ाई किया और आज मुझे गर्व से महसूस होता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती। इसलिए मैंने एज अ करियर ये चीज को लिया हूं। और अब देखते हैं कि इसमें आज कोई भी बिजनेस करने जाते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। छोटा वड़ा पाव का गाड़ी भी डालो तो 50,000 रुपये तो आपको लगना ही है। वो भी अगर टेस्टी वड़ा पाव हो तो लोगों तक पहुंचेगी, नहीं तो नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं ना। ये तो हम तो जैसे पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों को बेटा अच्छा है लेगा क्या, नहीं, हम पेरेंट्स को पूछते हैं बच्चों का छोड़ो, आपको 10th में होते तो कितने मिलते? आपको 10th में एक बुक मिलती थी 21 सेट नवनीत की, क्या था उसमें? आईएमपी क्वेश्चंस, कुछ तो फाड़ कर छुपा के लेके जाते थे कॉपी करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जब बुक्स, आपको जब रिजल्ट आएगा तो बच्चों को क्यों नहीं आएगा, और खुशी खुशी ले लेते हैं। तो उन्हें ये लोगों तक प्रचार प्रसार करने में भी दिक्कत नहीं होती कि हम एजुकेशन लेकर जा रहे हैं लोगों के पास। और एजुकेशन जब लेके जा रहे हैं तो सामने वाले जो हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो भी खुश होते हैं कि इन्हें हमारे बच्चों की फिक्र है। तो ये सोच के हम लोगों तक जाते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एक 7,999 का बुक लीजिए या तो 14,999 का बुक लीजिए और अपना बिजनेस भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। खाली करना क्या है, तो फोकस इसमें, एफर्ट थोड़ा डालो। आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ थोड़ा वक्त निकालो, ज्यादा नहीं। दिन में अगर 1-2 घंटे भी अगर कोई पार्ट टाइम में काम करता हो, शुरुआत में इंसान तो पार्ट टाइम में आता है, सोचता है कि भाई इसमें देखते हैं होगा क्या नहीं होगा, लक मेरा चले नहीं चले। मैं भी इसी तरह से आया था। लेकिन 1-1.5 साल करने के बाद में, 1 साल के बाद ही मुझे पता चला, नहीं, ये एक ऐसी चीज है ना, एक मैजिक है, एक इसको करियर लेना। आज 24 ईयर्स मैं वहां पे हूँ एज अ जीआईसी, ऑल इंडिया टॉपर था 16 ईयर्स। और वहां पे 24 साल लगे मुझे, या 20 साल के बाद वो लाख, 5 लाख 6 लाख कमाने। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो आज देखते हैं हमारे विनायक जी सर, मेरे गुरु, 15 लाख रुपया मंथली ले रहे, मैचिंग बोनस का ले रहे पैसा 9 लाख, बाकी अगर उनका मतलब 4-5 साल में आपका करियर सेट हो जाता है। हम देखते हैं कि आज जॉब जो करने वाले 58 तक रहना पड़ता है वहां पे, 58 साल के, 58 ईयर्स के बाद वो रिटायर होते हैं। और रिटायर के बाद में पेंशन कुछ मिले किसको नहीं मिले, यहाँ पे रिटायरमेंट ओनली फॉर 4 और 5 ईयर्स। 5 साल में आप रिटायरमेंट लीजिए। एक्चुअल रिटायरमेंट उसी को कहा जाता है जिसे फाइनेंशियली फ्रीडम मिले और मनी फ्रीडम हो, वो एक्चुअल रिटायरमेंट है। और यहाँ पे नो डाउट हर किसी को 3 से 5 साल में मिलना ही है। और सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जॉब में हम जाते हैं तो 1 महीने के बाद हमें सैलरी मिलती है। यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है, क्योंकि क्या बोलते हैं ना वो, कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिलनी चाहिए। यही ख्यालत हमारे एमडी सर के है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब तुम मेहनत कर रहे हो ना तो इंस्टेंट पैसा लो। ओके। अब इस चलता कैसा, इस सिस्टम कैसे चलता है, ये आपको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ अगले 10 मिनट में, कि डेली इनकम लिमिट कैसा है। आप अगर 7,999 के 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड का कोई भी बुक परचेस करते हो तो कैपिंग डेली 10,000 है। मीन्स आप मैक्सिमम 10,000 रुपया उस दिन में ले सकते हो। अगर भगवत गीता से आप, श्रीमद् भगवत गीता से आप शुरुआत करते हो तो डेली कैपिंग 30,000 है। और वही अगर कोई 9-10 का पैकेज लेते हो तो वो 14,999 का, तो उसका ही कैपिंग 30,000 का है। तो मल्टीपल सोर्स है इसमें इनकम के। एक तो इसमें दिखते हैं कि इंस्टेंट भी पे आउट है और मंथली भी। अब इंस्टेंट पे आउट कौन सा, मंथली पे आउट क्या है, ये हम आगे देखेंगे। इसमें क्या रखा गया है कि स्पॉन्सर इनकम। बहुत सारे कंपनियों में मैं, डायरेक्ट सेलिंग मेरी पहली कंपनी है। और ये इसमें आने का रीजन था एजुकेशन, आपने देखा है कि बहुत अच्छा लगा। और एजुकेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पहले से। भले मेरी पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी माँ बाप ने की है काफी है, क्योंकि अच्छे संस्कार अच्छे मिले तो ही मैं इस जगह पे हूँ आज, और आप सबका आशीर्वाद है। इसमें सबसे पहला इंस्टेंट इनकम है सर, स्पॉन्सर इनकम। जो नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है कि कुछ लोग आते हैं कि नहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये चैन बिजनेस है, यहाँ पे वो बोलते हैं कि चैन बनाया जाता है या सांकली टाइप है,
इसमें कुछ मेंबर बनना पड़ता है। तो नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं। और इसमें सिर्फ ऊपर के लोग ही कमाते हैं, नीचे कोई नहीं कमाता है। तो इसमें स्पॉन्सर इनकम जो दिया गया है, आज हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा अच्छा पढ़ेगा, इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो स्पॉन्सर इनकम उसी को आएगा ऑन दिस स्पॉट। उसके बाद में ग्रुप मैचिंग बोनस है, लेफ्ट और राइट में आज एक एक पैकेज अपना गया तो ग्रुप मैचिंग बोनस है, और रैंक और रिवार्ड है। ये सब आगे आपको बताऊंगा किस तरह से ये ऑपरेट होता है। ये इंस्टेंट इनकम मिल जाता है, और मंथली इनकम इसमें बिजनेस डेवलपमेंट बोनस मिलता है, जिसको बीडीबी कहा जाता है। रॉयल्टी बोनस मिलता है आफ्टर डायरेक्टर 3 रैंक तक का, और रीपर्चेस बोनस मिलता है। और ये आप देख सकते हैं स्पॉन्सर इनकम कितना मिलता है। आज आप अगर एक पैकेज लेते हो 7,999 में, तो ऑन दी स्पॉट आपके वॉलेट में 500 रुपीज आते हैं। उसमें से 2% टीडीएस जाकर बाकी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। 14,999 मिलेगा तो 1,000 रुपीज आते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता आप किसी को सजेस्ट करोगे, देखो कितना बड़ा इसमें मैजिक देखो, या कैसा है कि हम किसी को संस्कार दे रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी के लाइफ में चेंज ला रहे हैं, तो हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है। एजुकेशन में कम्युनिटी संस्कार, इसके लिए हम ज्यादा डाइवर्ट संस्कार की तरफ हुए। और जैसे हर एजुकेशन, आज एजुटेक में पता है कि हाईएस्ट भगवत गीता सेलिंग जो की है, ये नवंबर टीम से की है। क्यों? कि ये पता चला था कि भगवत गीता क्या है, लोगों तक समझाने गए भाई ये ऐसी चीज है, ये आप रख लीजिए, इससे ये फर्क हुआ, ये होगा, और दिन अच्छा होता है। आज भगवान से हम अगरबत्ती लगाते हैं तो भगवान खुद सामने आके बात करे ना हमसे। तो ये सब चीजें हाईएस्ट भगवत गीता नवंबर टीम से गई हुई है। तो ये फक्र महसूस होता है हमें भी, और उसमें इनकम भी ज्यादा आता है। ओके, अब देखिए ये मैचिंग बोनस क्या है। स्पॉन्सर इनकम तो हो गया। लेफ्ट में अगर हम एक पैकेज लेते हैं और राइट में एक 100 व्यूज का पैकेज लेते हैं, तो ग्रुप मैचिंग बोनस 1,000 रुपीज आता है। सोचो हमने किसी को सजेस्ट किया 2 लोगों को, तो हमें 1,000 को मिले, 1,000 रुपये इनकम आया। देखो किसी का अच्छा करने हम गए, किसी के लाइफ में उसके बच्चों का फ्यूचर बनाने गए, किसका एजुकेशन करने हम गए उसके लिए अच्छा, ताकि वो लाखों रुपया फीस भर रहे थे, वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हम अच्छा एजुकेशन देने से हमें भी इसमें पैसा मिल रहा है। 2,000 बीवी, 2,000 रुपये आता है जो 200 दे। इसमें 2% टीडीएस जाता है, इंस्टेंट पे आउट आते हैं, एडमिन चार्जेस कोई नहीं है। और जब ये पैसा अकाउंट पे आता है तो मिनिमम 750 जैसे अकाउंट पे रखना पड़ता है वैसे रख के बाकी पैसा हम इंस्टेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए खूबसूरती, देखिए ग्रुप मैचिंग बोनस की कि हम कैसे कमाते हैं पैसा इसमें। लेफ्ट में 100 बीबी, राइट में 100 बीबी, हमारा इनकम 1,000 रुपीज। वैसे लेफ्ट में 500 बीबी, राइट में 500 डाल दिए, हमारा इनकम 5,000। लेफ्ट में 1,000, राइट में 1,000, हमारे इनकम 10,000। और लेफ्ट में 3,000 बीवी, राइट में 3,000। एक 9 10 के 15 15 पैकेज भी अगर जाते हैं तो सोचो डेली का इनकम 30,000 और महीने का 9 लाख। मैंने ये देखा कि यहाँ पैसा है, यहाँ एजुकेशन है, यहाँ एक बोलते हैं ना कि इंसान को एक अंदर से खुश होता है इंसान, मान सम्मान मिलता है। और मुझे पता है कि वहां पे मैं 24 साल निकाला हूं, लेकिन मैं माइक पे बात भी नहीं कर पाता था। वो मेरे मैनेजर आके बात करते थे, सर वो तो फर्स्ट आया लेकिन मैं बात करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे स्टेज पे खड़ा किया, अंदर से डर निकाल दिया, कॉन्फिडेंट पैदा किया, और मैं आज देखो आपके सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ही पहला ही इको है। शुक्रिया करता हूँ मैं मैनेजमेंट का कि मुझे मौका दिया। लेकिन जो भी मुझसे कुछ गलतियां हो नेक्स्ट में मैं जरूर सुधारूंगा। और अब देखिए आगे, तीसरा रैंक और रिवॉर्ड। इसमें पहले कैसे था कि 13 रैंक है अपने, पहली रैंक स्टार है, एडवाइजर, सीनियर, ऐसे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, 13 भी रैंक है, 13 भी रैंक। और ये 13 रैंक जब अचीव हम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड का पैसा मिलता है 4,20,76,500, और मैचिंग का मिलता है 20 करोड़। मीन्स 24,20,76,500 हमें ये मिलने वाले 13 रैंक में। पहले क्या किए थे कि हर रैंक, पहला स्टार रैंक आपको 60 डेज में कंप्लीट करना है, उसका अगला रैंक आपको 30 डेज में कंप्लीट करना है। लेकिन बहुत कम लोग रैंक अचीव कर पा रहे थे, 10% बोलो मुश्किल से। तो बोलते हैं ना कि दरिया दिल इंसान जिसको कहते हैं, कि उन्हें लोगों तक एजुकेशन कैसे पहुंचाना, एमडी सर ने कहा। और ये रैंक और रिवॉर्ड का सर आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, इतनी खुशकिस्मत है हमारी कि इसका वो टाइम बाउंडिंग निकाल दिया है। आप सिर्फ एजुटेक में आओ और कोशिश करते रहो, लोगों तक पहुंचो, डेमो देते रहो, प्लान देते रहो, सीखो, ट्रेनिंग अटेंड करो। आपको जब भी आप 13 रैंक करोगे, पहले तो 5 साल में थे, 13 रैंक भले आप 10 साल में करो, फिर भी आपको ये पैसा दिया जाएगा। मुझे बताइए सर मेरे दोस्तों,
कि 24 करोड़ रुपया 10 साल में भी अगर आया, भले आराम आराम से किया, साल में कितना हुआ? 2 करोड़ 40 लाख। महीने का लगाइए हिसाब। आज कौन से जॉब नहीं मिलता है? तो सिर्फ यहाँ पे आना, टिके रहना और सिस्टम के साथ चलना। बेस्ट टीम है, सबके साथ चलो, बहुत अच्छी तरह से रन करता है बिजनेस। अब इसमें चौथा इनकम है बिजनेस डेवलपमेंट बोनस, बीडीबी जिसको कहते हैं। स्टार रैंक जो होता है उसे कंपनी 1% देती है, जो टर्नओवर होता है मंथली उसमें से निकालते हैं, और जितने स्टार है उन्हें हम डिवाइड करके देते हैं। अब स्टार को डिवाइड करने से अच्छा था, सर ने कहा कि नहीं, स्टार जब नया नया बंदा आया है, जोश में है, नए लोगों के पास गया है, तो उसे एजुकेशन के भट्टी में डालना चाहिए। तो हम मुझे स्टार का एक, हम लोग ने चालू किया लोनावाला में कि जितने स्टार हुए उन्हें ट्रेनिंग, ताकि अगले रैंक पे वो कैसे पहुंचे, जल्दी में कैसे पहुंचे, कि स्टार तक तो मैं आ चुका हूं, इसके आगे जाने के लिए मुझे और क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा। हायर एजुकेशन, जैसे लोगों से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे कॉन्फिडेंट बनना है। ये हमारे जितने भी आज ईसीसी मेंबर है, जो स्पीकर्स है, जैसे विनायक सर हुए, गुरप्रीत सर हुए, बबन वायकर सर हुए, सचिन सर हुए, रॉल्फ सर हुए, गिरमकर सर हुए, ये सभी लोग हमें बताते हैं कि अगले जाने के, कि वो उस पायदान पे पहुंच चुके हैं और आज उनका एक मुकाम, एक नाम है, वहां हमें हाथ को पकड़ के वहां तक लेके जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन सिस्टम है। एडवाइजर होते तो 1% सीनियर एडवाइजर निकालते हैं, और जोनल एडवाइजर के लिए 1% है। लेकिन इसमें छोटा सा एक एलिजिबिलिटी होती, वो तो बाई डिफॉल्ट आती है। जब हमारे नीचे 2000 बीवी आ गई, तो समझो हमारे नीचे 20-20 लोग आते हैं, तो 1000 बीवी मंथली बाई डिफॉल्ट हो जाता है, और ये सबको बीडीबी मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल्टी, आज एक सर्टन टाइम के बाद में, जैसे कि 1,25,000 बिजनेस वैल्यूम लेफ्ट में, मतलब 100 बीवी के 1250 स्टूडेंट हो, या 625 आपके हो स्टूडेंट 9-10 के, तो वो लेफ्ट राइट में 125 बीवी होते हैं। जब आप डायरेक्टर बनते हो तो 1% रॉयल्टी, जो भी महीने का इनकम हुआ उसमें से 1% निकालते हैं, और वो सब डायरेक्टर में जो एलिजिबल हुए, जिन्होंने 10,000 मैचिंग किया, उनको दिया जाता है। वैसे सेकेंड रॉयल्टी 2,50,000, लेफ्ट राइट 2%, और थर्ड रॉयल्टी जोनल डायरेक्टर 5 लाख 5 लाख। आज हम देख रहे हैं कि 38 मंथ में हमारे गुरु विनायक जी शिरोसा नेशनल डायरेक्टर बन चुके, 3 रॉयल्टी लेते हैं। मैचिंग जो हमने देखे थे ना, 9 लाख, प्लस ये रॉयल्टी का 2.5 लाख, 11.5, और बाकी अवार्ड रिवॉर्ड अलग। लास्ट मंथ का उनका इनकम ही 15 लाख था। तो सोचो 4 साल में जब ये हो सकता है, जब वो कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे हमें चलना है। और यहाँ पे ये रॉयल्टी हर इंसान ले सकता है जो सिस्टम में आया है। और एक वक्त हम डायरेक्टर के पास जैसे पहुंच गए डायरेक्टर लेवल पे, फिर बाय डिफॉल्ट, जैसे हम देखते हैं ना मुंबई की लोकल, सिर्फ आप खड़े रह जाओ डोर पे, बाय डिफॉल्ट आप अंदर जाते हो। आप उतरने के लिए खड़े हो जाओ, आपको पुश करके बाहर बराबर प्लेटफॉर्म के ले जाता है। सेम वो यहाँ पे सिचुएशन है। डायरेक्टर लेवल तक आप पहुंचिए स्ट्रगल के साथ, उसके बाद आप आहिस्ते 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 वो 13वां रैंक कर ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना ही है। और वो 24 करोड़ आप ही की है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में चेक लिख के रखते हैं ना, तो ये हमारे एनकेसीएल के एमडी नीलेश सर ने वो चेक लिख के रखे हैं। बस आप वहां पहुंचो, ये चेक ले लो, वहां पहुंचो, और जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर हो जाओ। ओके। अब रीपर्चेस, जैसे कि आज हमारा बच्चा 9th में है, अगले साल 10th में जाएगा, या हमारी बच्ची 6th में है, वो अगले साल 7th में जाएगी। अब वो अगले साल जाएगी, तो जैसे हम देखते हैं कि हमें उन्हें जाके बताना नहीं है कि भैया तुम ये पैकेज लो, ये करो, वो करो। बाय डिफॉल्ट उसे कंपनी से नोटिफिकेशन आएगा, और उन्हें कंपनी, हमारे तो कांटेक्ट में रहते ही है डाटा, लेकिन कंपनी उन्हें अगले साल के लिए, भाई तुम हमारे साथ 1 साल से हो, हम पे तुमने विश्वास किया, पढ़ाई अच्छी की हमसे, इसके लिए अगले साल तुम्हें हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो 8,000 का पैकेज है उनको हम 6,000 में देते हैं, और जो 15,000 का पैकेज है हम उनको 11,250 में देते हैं, ताकि वो भी खुश। अब ये रीपर्चेस बोनस कैसे मिलता है देने से, टोटल जो एनुअल जितना भी अपने रीपर्चेस होते हैं उसमें से 40% निकाला जाता है, क्योंकि हमारे रेफरल थ्रू के गए हुए ना सब स्टूडेंट है। आज विनायक सर के अंडर जो भी बच्चे गए, या दलवी सर के अंडर गए, या मेरे खुद के अंडर जो बच्चे गए, आज कंपनी ने उन्हें दिया है, लेकिन टीम तो हमारी थी, रेफरल कोड हमारे थे। तो ये 40% मैं और मेरी टीम में सबको
इक्वल जैसे पेयर होता है उतनी मैचिंग से सबको दिया जाता है, मैचिंग बीवी के हिसाब से। और ये सब होता है ना, ये 1 साल के, जैसे कि होता है ऑल रीपर्चेस सेल्स होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, जितने भी लोगों ने रीपर्चेस किया है तो ये सबको इक्वली, जितने जिसके पेयर मैच हो चुके उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन के थ्रू होता है। और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे इकोज होते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। हम देखते हैं जूम से अपने ऐप पे, जो बहुत सारे वेल एजुकेटेड जो हमारे जो पढ़ा रहे हैं, हमें एजुकेटेड डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर है, जोनल डायरेक्टर है, नेशनल डायरेक्टर है, ये सब हमें के समझाते हैं कि किस तरह से इस फील्ड में रहना चाहिए, कैसे लोगों को एजुकेशन पहुंचाना चाहिए, किस तरह से आप इनकम में ग्रोथ कर सकते हो। ऐसे इको होता है हमारा, ईडब्ल्यू होता है, मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ईपीटी होते हैं, और एक विनर वर्कशॉप भी होता है, रिसेंटली हमारे नवंबर टीम का हुआ है। और इसमें मजे की बात है, एक तो बच्चों का एजुकेशन करो, ऊपर से पैसा भी कमाओ, और खुद टारगेट में आज कंपनी हमें इंटरनेशनल टूर भी दे रही है। आप सोचो, पैसा हमें कमाना है, बच्चों का एजुकेशन हमें करना है, और उसमें एक इंटरनेशनल टूर भी देना है। अब अभी इंटरनेशनल टूर लगी हुई है मलेशिया में। फर्स्ट सेशन हो चुका है, उसमें 61 अचीवर्स है, उसमें मैं खुद भी हूँ विद फैमिली। अब सेकेंड सेशन लगा है, इसमें विद फैमिली फिर दोनों अचीवर है, और एक बच्ची बचती है, पांचों लोग जा रहे हैं। देखो ये खुशी कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं भी जॉब पे हो, किसी बिजनेस में हो, आपको वक्त नहीं है सब करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, दिन रात उसी में लगे रहना है। और यहाँ पे तो कोई स्ट्रेस फ्री है। मैं तो ट्यूशन वाले टीचर्स जो ट्यूटर उनको कहता हूँ कि अगर बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा ना तो आपका बीपी नीचे ऊपर होता है। पेरेंट्स आके बोले कि बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पे टेंशन स्ट्रेस फ्री लाइफ है। बच्चों का रिजल्ट आना ही है, शांति से नींद आती है, और बेहतरीन यहाँ पे इनकम भी है और फ्यूचर भी है। तो अभी मलेशिया लगा है, तो कल का लास्ट डेट है, जो अर्ली बर्ड में होने वाले। तो देखिए आज और कल में 3,000 से बीवी मैचिंग करने हैं आपको। देखा, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने पास है। हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जो हमारे खानदान में कोई नहीं पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कहता कि हमें अंबानी बनना है, लेकिन हिंदुस्तान का अंबानी ना बनते हुए हम हमारे फैमिली का बन सकते हैं, नाम होगा। और आजकल पता है सर, यही बोलता है और कुछ नहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो हमें हमारी फैमिली भी दूर होती है, माँ छोड़ के जाती है, भाई छोड़ के जाता है। लेकिन जब तुम्हारे पास ये हो ना, तो पूरी दुनिया क्या कर देती, क्यों? तुम्हारे पास पैसा है, वही तो कमाना है। जैसे एक वनडे सेशन में मोरे सर ने हमें कहा था, अनिल मोरे सर ने, रिस्पेक्टेड, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की। तुम्हें खाने के लिए बताना पड़ता है कि खाओ, नहीं ना। तुम्हें सोने के लिए बताना पड़ता है कि नहीं ना। तो फिर पैसा कमाने के लिए तुम्हें क्यों बताना पड़ता है कि तुम कमाओ? इतना बेस्ट कंसेप्ट है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं थैंक्स कहूंगा नीलेश सर को कि उन्होंने इतना अच्छा कंसेप्ट लाके आज कितनों की जिंदगी संवारी है, कितने लोग आज अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच रहे, और हमारे जैसे को जो मिलना था वो हमें मिला है। तो मैं सर एक ही लास्ट में बात कहूंगा आपसे कि आप जिसने भी आप इस पे इनवाइट किया आज जूम पे, या जिसने भी इस बिजनेस में लेके आया है, उसका हाथ थाम के रखिए। और एक एजुटेक का लाइफ में ना, कभी पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय एजुटेक। ओके, थैंक यू।